हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। हाल ही में जेवर एयरपोर्ट काफ़ी चर्चा में रहा था। इसके निर्माण करने के लिए, इसको बिल्ड करने के लिए बोली लगाई गई थी, बिड लगाया गया था और इस बिड को टाटा प्रोजेक्ट्स के द्वारा जीत लिया गया है। तो ये एक्चुअली ये जो जेवर एयरपोर्ट है एनसीआर रीजन में आता है, नेशनल कैपिटल रीजन में आता है। और जेवर एक टाउन भी बोल से एक शहर है यूपी के अंतर्गत और खास करके दिल्ली के आसपास के एरिया में आता है। तो इस एयरपोर्ट का निर्माण करने के लिए, जेवर एयरपोर्ट का निर्माण करने के लिए टाटा प्रोजेक्ट्स ने इसकी बोली जीत ली है। इन्होंने किसको पीछे छोड़ा है? सपूरजी पालिंजी ग्रुप है और एक लार्सन टॉर्बो ग्रुप है। इनको हरा करके, इनको पीछे छोड़ करके टाटा ग्रुप ने ये बोली जीत ली है। अब टाटा प्रोजेक्ट्स क्या है? टाटा ग्रुप का ही एक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शंस आर्म है और ये क्या करेगा, इस एयरपोर्ट से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें हैं, लाइक टर्मिनल का निर्माण करना, रनवे का निर्माण करना, एयर साइड इंफ्रास्ट्रक्चर्स, रोड्स, यूटिलिटीज़, लैंड फैसिलिटीज़ हो गया, और भी जितनी सारी इस तरह से रिलेटेड, एयरपोर्ट से रिलेटेड जो भी एक निर्माण करने का काम होगा, अब ये टाटा प्रोजेक्ट्स ही करेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये न्यूज होगा। नेक्स्ट है हमारा पंजाब एंड सिंध बैंक के जो एमडी एंड सीईओ एस कृष्णन जी थे, वो रिटायर हो चुके हैं। तो पंजाब एंड सिंध बैंक ने ये अनाउंस कर दिया है कि इनके जो एमडी सीईओ एस कृष्णन जी हैं वो रिटायर्ड हो गए हैं। तो ये एक और कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे जानकारी है नहीं। और बात करें कुछ स्टेटिक की, तो पंजाब एंड सिंध बैंक जो लिमिटेड है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। इसके फाउंडर कौन थे? वीर सिंह। और इसके एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 24 जून 1908 को इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो ये न्यूज़ है कि एस कृष्णन जी, जो कि पंजाब एंड सिंध बैंक के एमडी एंड सीईओ थे, वो रिटायर्ड हो गए हैं। नेक्स्ट है हमारा एचडीएफसी जो बैंक है, उसने क्या किया है? एसेंट्योर के साथ टाई अप किया है। किस चीज़ के लिए? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए। जो भी इनकी जो एक डिजिटल से रिलेटेड, डिजिटलाइजेशन से रिलेटेड जो भी इनका काम है, ये क्या होगा? और ज़्यादा बिल्डअप होगा और ज़्यादा बूस्टअप होगा एसेंट्योर के साथ मिल करके ये करने से। तो ये एसेंट्योर क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस और कंसल्टिंग फर्म है। तो इसके साथ एचडीएफसी ने टाई अप करके अपनी डिजिटल सर्विस को और ज़्यादा मजबूत बनाएगा। बस यही इसका मोटो है। अगर कुछ स्टेटिक फैक्ट्स की बात करें तो एचडीएफसी बैंक के अभी सीईओ और एमडी कौन है? शशिधर जगदीशन जी हैं। और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1994 में। हेडक्वार्टर एचडीएफसी का कहाँ मिलता है? मुंबई, महाराष्ट्र में। और एचडीएफसी बैंक का टैगलाइन क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, इसकी टैगलाइन आती है। तो एचडीएफसी ने क्या किया है? एसेंट्योर, जो कि एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस है, इसके साथ टाई अप करके अपने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए और बढ़ावा देने के लिए इसने इस फर्म के साथ टाई अप किया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा यूनियन मिनिस्टर जो है, जिनका नाम क्या है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। इन्होंने एक स्कीम लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? श्रेष्ठ। इस स्कीम का नाम क्या है? श्रेष्ठ। तो बेसिकली समझते हैं कि ये इस स्कीम में क्या होगा। खास करके जो एससी एसटी के जो बच्चे हैं, काफ़ी पुअर फैमिली से जो बिलोंग करते हैं बच्चे, उनको एक रेसिडेंशियल एजुकेशंस प्रोवाइड कराना जो हाई स्कूल में है। जो हाई स्कूल के बच्चे हैं, लाइक 9th से लेकर के 12th तक के बच्चे जो हैं, और भी जो बच्चे हैं, खास करके जो एसटी कैटेगरी में आते हैं, CST कैटेगरी में आते हैं, उनको एक रेसिडेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड कराना इस स्कीम के तहत। जो भी स्कूल जो CBSE से एफिलिएटेड है और उनके पास छात्रावास की सुविधा है, रेसिडेंशियल एजुकेशंस है, तो उनको एक टेस्ट लिया जाएगा। इन सारे बच्चों का जो टेस्ट लिया जाएगा और उसमें जो मेरिट में आएंगे तो उनको क्या किया जाएगा? इस रेसिडेंशियल एजुकेशन का पार्ट बना दिया जाएगा और सारी चीज़ें उनको फ्री में मुहैया करवाई जाएगी। एजुकेशन से लेकर के सारी चीज़ें उनको दिया जाएगा। तो यही एक श्रेष्ठ स्कीम। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड विथ ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटी फॉर इवन पुअरेस्ट शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट। जो भी SC स्टूडेंट है, जो काफ़ी गरीब हैं, उनको एक मौका देना कि वो भी पढ़ाई अच्छे से कर सके, उनको भी बेहतर मौका मिल सके पढ़ने का। तो इसी श्रेष्ठ स्कीम के तहत इसको लॉन्च किया गया है हमारे जो यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा जो UN है, यूनाइटेड नेशंस, उसने अप्रूव कर दिया है टर्की। पहले एक जो टर्की देश था, देश, उसका स्पेलिंग, डेट मीन्स इसको लिखा कैसे जाता था? TURKEY, लेकिन अब इसको चेंज करके क्या कर दिया गया है? TURKIYE,
तुर्की या फिर जो भी प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, बट इसका नेम जो है चेंज हो गया है। तो यही इंपॉर्टेंट है और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। तो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इसके नाम को चेंज कर दिया गया है। पहले TURKEY लिखा जाता था, अब इसको क्या किया जाएगा, TURKIYE लिखा जाएगा। इसके कैपिटल की बात करें तो अंकारा है, और प्रेसिडेंट यहाँ के कौन है, रिसेप टैयिप एर्दोगन करके यहाँ के प्रेसिडेंट है। और यहाँ की करेंसी क्या चलती है, तुर्किश लीरा यहाँ की करेंसी चलती है। तो इसका नाम बेसिकली चेंज हो गया है, UN के द्वारा इसको अप्रूव मिल गया है। नेक्स्ट है राजस्थान का एक स्पेशल हेल्थ केयर अभियान लॉन्च हुआ है, जिसका नाम क्या है, आंचल। इसका नाम क्या है, आंचल। इस स्पेशल हेल्थ केयर अभियान है, किसके लिए ये लॉन्च हुआ है, प्रेग्नेंट वोमेन के लिए। जो भी प्रेग्नेंट वोमेन है, उन लोगों के लिए ये आंचल एक अभियान को लॉन्च किया गया है। कहाँ से लॉन्च हुआ है, करौली डिस्ट्रिक्ट है जो कि राजस्थान में आता है, वहीं से इस स्कीम को, इस अभियान को, कैंपेन को लॉन्च किया गया है, जो प्रेग्नेंट वोमेन है उनके लिए। बताया जा रहा है कि इस अभियान के तहत जो 13,000 से ज़्यादा महिलाओं को इसमें बेनिफिट मिलेगा। अभी हाल ही में इस कैंपेन के तहत 13,144 प्रेग्नेंट वोमेन को टेस्ट किया गया था हीमोग्लोबिन को लेकर के, क्यों उनको बॉडी में, उनके ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी है। तो इतने में, यानी 13,144 में लगभग 11,202 क्या पाई गई, एनेमिक पाई गई। एनेमिक कहने का मतलब वही खून की कमी बोल सकते हैं, उनके बॉडी में खून की कमी है। तो ऐसे प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए उनको सलाह दी जाएगी कि आप क्या सही दवा क्या है वो क्या लेना चाहिए, और नेसेसरी न्यूट्रियस डाइट, कौन सा भोजन लेना चाहिए ताकि शरीर में आपको एनर्जी मिले, आपका हर तरह का न्यूट्रिशंस मिल सके। तो इस कैंपेन के तहत बताया जाएगा, और उनको बताया भी जाएगा कि जो स्ट्रेस फ्री रहें, ताकि इससे भी बहुत असर पड़ता है हेल्थ पे। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए यहाँ पे किया गया है। और वहाँ के उस डिस्ट्रिक्ट के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं अंकित कुमार सिंह, उनके द्वारा ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इन प्रेग्नेंट जो वोमेन हैं उनको मेडिकल एड मिल रहा है कि नहीं, जो ज़रूरी जो मेडिकल सुविधाएं वो मिल रही है कि नहीं। प्री एंड पोस्ट नेटल स्टेज, यानी प्रेगनेंसी के टाइम, यानी बच्चा होने से पहले और बच्चा होने के बाद भी उनको पूरी तरह से केयर किया जाएगा। मैटरनल और इन्फेंट, यानी माँ को और उसके जो बच्चा है उसको भी पूरी तरह से केयर किया जाएगा इस स्कीम के तहत, ताकि जो मोर्टेलिटी रेट है वो क्या हो सके, कम हो सके। जो प्रेगनेंसी के टाइम या फिर बच्चा होने के समय या तो माँ का डेथ हो जाता है या फिर बच्चा का डेथ हो जाता है, तो इस मोर्टेलिटी रेट को कम किया जा सके इन सारी चीज़ों को लेकर के। इस स्कीम के तहत और भी कुछ इंपॉर्टेंट बात है कि जो ऑक्सिलरी नर्स, जिसको जो मिडवाइफ बोलते हैं, और जो आशा वर्कर्स हैं, वो उनको क्या कहा जाएगा कि जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है उनके साथ वो हमेशा ये टच में रहे। आशा वर्कर और भी जो मिडवाइफ है वो हमेशा प्रेग्नेंट वुमेन के टच में रहे, और उनका जो भी उनको जो भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जो भी काउंसलिंग की ज़रूरत है, वो उनको प्रोवाइड करे। तो यही एक पूरा का पूरा स्कीम है, राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या है, आंचल स्कीम। खास करके प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए किया गया है। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। अगर बात करें तो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है, अशोक गहलोत जी हैं, और गवर्नर कौन है, कलराज मिश्र हैं। नेक्स्ट है, इंस्टाग्राम के द्वारा एक न्यू फीचर्स को लॉन्च किया गया है। जो मिसिंग चिल्ड्रन हैं, जो गुम हो गए बच्चे हैं, उनको पता लगाने के लिए एक नया फीचर का यूज किया गया है। तो बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, कोई बच्चा मिस हो गया तो उसके लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट एक फ़ोटोग्राफ की ज़रूरत होती है। तो इनका एक ऐसा एक अलर्ट इन्होंने लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है, एम्बर अलर्ट फीचर को लॉन्च किया है। इसमें फ़ोटो शेयरिंग ऐप है, जो कि बहुत सारे वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इन्होंने पार्टनरशिप किया है, ताकि उस लोकेलिटी में ये हेल्प कर सके। ये बेसिकली अभी 25 कंट्रीज़ में इसको लॉन्च किया गया है। तो ये क्या करेगा, जो फीचर्स डिस्प्ले करेगा डिटेल्स अबाउट द मिसिंग चिल्ड्रन ऑन यूजर्स इंस्टाग्राम। जो भी यूजर्स हैं इंस्टाग्राम, उनके ऊपर जो भी मिसिंग चिल्ड्रन है उनको यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। फ़ोटो रिलेटेड बहुत सारी जो एक पॉसिबिलिटी है उसको वहाँ पे डिस्प्ले करेगा, और उससे काफ़ी ट्रैकिंग करने में, उसको एक्टिव करने में, उसको खोजने में काफ़ी इससे मदद मिलेगा। तो बेसिकली यही याद रखना है, इंस्टाग्राम के द्वारा एक फीचर्स लॉन्च किया गया है मिसिंग चिल्ड्रन को खोजने में मदद करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा पंजाब जो गवर्नमेंट है, उसने क्या किया है, जो पेपर पहले क्या होता था, पेपर स्टाम्प होता था, 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये का, जो हम लोग स्टाम्प एनवेलप पे लगा करके सेंड करते थे। अब वो पेपर स्टाम्प हटा करके वहाँ पे क्या मतलब स्टार्ट कर दिया गया है,
ई स्टाम्प यानी डिजिटलाइज्ड स्टाम्प बोल सकते हैं, या फिर कंप्यूटर से निकाल करके डायरेक्ट प्रिंट आउट लेकर के वहाँ पे स्टाम्प का किया जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारा इसको लेकर के धोखाधड़ी हो रहा था। इसमें जो भी वहाँ की जो पंजाब सरकार की जो रिवेन्यू डिपार्टमेंट है और उसके जो मिनिस्टर है, रिवेन्यू मिनिस्टर, जिनका नाम क्या है, ब्रह्म शंकर जिम्पा, उन्हीं तो जिम्पा जो कि रिवेन्यू मिनिस्टर हैं, उन्हीं के द्वारा इस ई स्टाम्प फैसिलिटी को लॉन्च किया गया है। खास करके यहाँ पे जो भी फ्रॉड हो रहा था, इसमें बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा था इस पेपर स्टाम्प को लेकर के, तो उसको रोकने के लिए यहाँ पे किया जाएगा। यहाँ पे आपको ये जो ई स्टाम्प है वो 1 रुपये से लेकर के 19,999 रुपये तक यहाँ पे ई स्टाम्प अवेलेबल होगा। और जो भी वेंडर होंगे जो इस स्टाम्प को बेचेंगे या फिर उनका एक डीलरशिप लेंगे बेचने का, तो उनको 2% का इस पर कमीशन दिया जाएगा। लेकिन जो खरीदेगा, जैसे हम लोग खरीदेंगे, कोई कस्टमर जाके खरीद रहा है, लाइक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बताया गया कि अगर 100 रुपये का कोई ई स्टाम्प है तो कस्टमर को 100 रुपये ही देना पड़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन जो बेच रहा है उसको क्या 2% का कमीशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि पंजाब की जो सरकार है पेपर स्टाम्प को हटा करके ई स्टाम्प उन्होंने लागू कर दिया है। पंजाब के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित जी हैं। और वहाँ के पंजाब के स्पीकर कौन है? कुलतार सिंह संधवान है। और वहाँ के चीफ जस्टिस कौन है? रवि शंकर झा। उन्हीं के द्वारा ये सारी चीज़ें यहाँ पे अप्रूव किया गया है। नेक्स्ट है हमारा नेशनल पार्क जो और सेंचुरी है। यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया हुआ है कि जो भी हमारे इंडिया में जो नेशनल पार्क्स हैं, जो भी सेंचुरी हैं, अभयारण्य हैं, उसके पास क्या होना चाहिए कि 1 किलोमीटर का यहाँ पे क्या होना चाहिए, इको सेंसिटिव जोन बनाया जाना चाहिए फ्रॉम द बाउंड्री। सपोज यहाँ पे कोई फॉरेस्ट है तो इसके 1 किलोमीटर के एरिया में, डेट मीन्स 1 किलोमीटर के रेडियस में इसको क्या बना देना चाहिए, इको सेंसिटिव जोन। डेट मीन्स इस एरिया में किसी भी तरह की ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पे मान लेते हैं पार्क है, यहाँ पे जू है या सेंचुरी, यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स बर्ड्स रह रहे हैं, तो इस एरिया में यहाँ पर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं करना है, कोई भी तरह का कंस्ट्रक्शंस का काम नहीं करना है। तो इसको लेकर के यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है कि मस्ट हैव ESJ, इको सेंसिटिव जोन होना चाहिए 1 किलोमीटर को। इस एरिया में आपको इको सेंसिटिव जोन बना दो, कुछ भी एक्टिविटी नहीं करना है। तो यही एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। तो यही एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। नेक्स्ट है हमारा मेघालय विंस बेस्ट प्रोजेक्ट अवार्ड एट UN वर्ल्ड समिट। मेघालय जो स्टेट है उसने क्या किया है, UN वर्ल्ड समिट हुआ, उसने वहाँ पे बेस्ट प्रोजेक्ट अवार्ड का इनको एक अवार्ड दिया गया है, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको। तो मेघालय गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है जो कि जिसका नाम क्या है, ई प्रोपोजल सिस्टम, जो कि मेघालय इंटरप्राइजेज आर्किटेक्ट के तहत आता है। तो इसी के तहत एक ई प्रोपोजल सिस्टम है। इसी को यहाँ पे जिनेवा में एक वर्ल्ड समिट हुआ है इसको लेकर के, तो यहीं पे मेघालय स्टेट को यहाँ पे ये बेस्ट प्रोजेक्ट अवार्ड का दिया गया है। अगर बात करें तो मेघालय के जो चीफ मिनिस्टर अभी कौन है, कॉनराड संगमा जी हैं। मेघालय का कैपिटल शिलोंग आता है। और मेघालय के अभी गवर्नर कौन है, सत्यपाल मलिक। तो बस इंपॉर्टेंट यही याद रखना है कि मेघालय स्टेट को UN वर्ल्ड समिट जो कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था, वहाँ पे इस स्टेट को, डेट मीन्स मेघालय को, बेस्ट प्रोजेक्ट अवार्ड मिला हुआ है। नेक्स्ट है हमारा IAF, डेट मीन्स इंडियन एयरफोर्स का एक हेरिटेज सेंटर ओपन किया जा रहा है। कहाँ पे? चंडीगढ़ में सेटअप किया जा रहा है। तो हेरिटेज सेंटर एक तरह से क्या है, एक शोकेस होगा, एक एग्जीबिशन होगा कि अभी तक जब से इंडियन एयरफोर्स बना है अभी तक उन्होंने किस किस लड़ाई में भाग लिया है और कितने सारे उन्होंने एक तरह से फंक्शंस किए हैं और कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे कंट्री के लिए। इन सारी चीज़ों का एक शोकेस, एक एग्जीबिशंस दिखाने के लिए यहाँ पे एक हेरिटेज सेंटर चंडीगढ़ में बनाया जा रहा है। ये एक तरह से जो हेरिटेज सेंटर बन रहा है ज्वाइंटली, डेट मीन्स इंडियन एयरफोर्स और वहाँ की चंडीगढ़ की जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उन दोनों का मिल करके ये सेटअप किया जा रहा है। तो ये जो यूनियन टेरिटरी है चंडीगढ़ एंड इंडियन एयरफोर्स सेटिंग ऑफ द सेंटर वाज साइन, तो यहाँ पे सेंटर से इनको भी अप्रूवल मिला हुआ है। तो बस ये याद रखना है कि चंडीगढ़ में इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर बनने जा रहा है। नेक्स्ट हमारा ई संजीवनी, एक इसकी जो ई संजीवनी को किससे इंटीग्रेट कर दिया गया है, NHA आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से इसको लिंक कर दिया गया है, इंटीग्रेट कर दिया गया है। तो नेशनल हेल्थ जो अथॉरिटी है इसके साथ जो टेलीमेडिसिन सर्विस है, टेलीमेडिसिन क्या होता है, आप फ़ोन के जरिए फ़ोन कॉल्स पे
डॉक्टर से आप कोई भी एडवाइस ले सकते हैं मेडिसिन को लेकर के, या फिर आपको कोई भी बीमारी है उससे रिलेटेड आप जानकारी ले सकते हैं। तो इसको टेली मेडिसिन सर्विस बोलते हैं। तो ई संजीवनी हैज़ बीन इंटीग्रेटेड विद आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत इसको जोड़ दिया गया है। ये क्या करेगा? दिस विल नाउ इनेबल यूजर्स ई संजीवनी टू क्रिएट देयर 14 डिजिट यूनिक आयुष्मान भारत एंड यूज इट। यहाँ पे क्या होगा कि जो भी 14 डिजिट का जो आयुष्मान भारत का हेल्थ का अकाउंट है, इसको इसे ऐड कर दिया जाएगा, ताकि और भी जो भी एक पेशेंट का जो हेल्थ रिकॉर्ड है उनकी सारी जानकारी यहाँ से मिल सके। तो एक टेलीमेडिसिन सर्विस जो कि क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का एक पार्ट है। तो बस ये याद रखना है, ई संजीवनी को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा INS निशंक जो और INS अक्षय, दो यहाँ पे है, INS दो है, निशंक हो गया और अक्षय होगा। इसको डीकमीशन कर दिया गया है आफ्टर 32 ईयर्स इन सर्विस। ये दो, एक INS है निशंक और अक्षय, 32 साल की सर्विस के बाद इसको डीकमीशन यानी इसको हटा दिया गया है। तो ये दो ऑपरेशन, ये जो दो शिप्स हैं, शिप एक्चुअली ये शिप का नाम है, तो ये दो ऑपरेशंस में, बहुत सारे ऑपरेशंस में भाग, जैसे तलवार हो गया ऑपरेशन और ऑपरेशन पराक्रम में ये भाग ले चुके हैं। इस शिप का, इस ऑपरेशन में इन दो शिप का यूज किया जा चुका है। ये क्या है, हाई स्पीड मिसाइल क्राफ्ट था जो कि कब कमीशन हुआ था? INS निशंक 12 सितंबर 1989 को, और INS अक्षय कब कमीशन हुआ था? 10 दिसंबर 1990 को यहाँ पे कमीशन किया गया था। तो 32 साल ये सर्विस में रहा और 32 साल के बाद इसको क्या कर दिया गया है? इन दोनों को, डैट मीन्स निशंक और अक्षय को डीकमीशन कर दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021, हरियाणा में इसकी शुरुआत हो चुकी है। ये इसका क्या होगा, चौथा एडिशन होगा, जो कि पंचकुला जो कि हरियाणा में है वहीं पे इसकी शुरुआत करी जा रही है। इसका इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया है? अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। और खेलो इंडिया जो यूथ गेम है इज ए फ्लैगशिप इवेंट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट खेलो इंडिया इनिशिएटिव। तो इसी जो खेलो इंडिया भारत सरकार की जो एक पहल है, इसी का एक पार्ट बोल सकता है खेलो इंडिया यूथ गेम। तो हरियाणा में इसकी शुरुआत हो चुकी है, पंचकुला में ये चौथा एडिशन होगा। नेक्स्ट है हमारा जेनिफर लोपेज टू रिसीव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट MTV मूवी एंड TV अनवर। यहाँ पे जेनिफर लोपेज है, एक एक्ट्रेस है या फिर एक, तो इन्हीं को क्या मिला हुआ है? MTV मूवी और TN अवर के तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज है। डेट्स ऑल फॉर टुडे।